हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको सत्र कार्य 3 की जो असाइनमेंट की जो फाइल है, मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ। देखिए, ये जो असाइनमेंट है 3, उसका ये क्वेश्चन पेपर है, जिसका ये भाग क है और ये वाला भाग है और ये भाग है। ये क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद हम ये इसका 16वां असाइनमेंट देखेंगे। ये देखिए, ये सत्र कार्य 3 भाग क और प्रश्न 1 है ना। ये यहाँ से हमारा 16वां असाइनमेंट शुरू है। तो ये क्वेश्चन पेपर 1 है। ये देखिए, ये ये देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 500 शब्दों में स्पष्ट कीजिए, है ना। तो ये देखिए, ये इसकी परिभाषा है और ये उद्देश्य, ये इस क्वेश्चन की डिटेल है। उसके बाद ये देखिए, ये है विकलांगता की श्रेणियाँ। फिर है सीखने संबंधी विकलांगता, भाषण और भाषा विचार, बौद्धिक विकलांगता, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी विकार, शारीरिक विकलांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। ठीक है। उसके बाद है विशेष शिक्षा का कार्यान्वयन, इसमें मूल्यांकन एवं पहचान। फिर है अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ, इसमें है विभेदित निर्देश प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो ये डिटेल है, ये आप अच्छे से लिख लेना और अच्छे से पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना और साथ साथ में लिखते हुए चलना। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा हो। उसके बाद है व्यवहारिक हस्तक्षेप, चिकित्सीय सेवाएं। उसके बाद ये चुनौतियाँ, इसमें जो पॉइंट्स है चुनौतियों में वो है संसाधन आवंटन, समावेश बनाम पृथक्करण। और फिर उसके बाद है माता पिता की भागीदारी। उसके बाद है ये अवसर, ये है व्यक्तिगत शिक्षण, ये समावेशी शिक्षा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तकनीकी प्रगति और फिर ये इसका निष्कर्ष। उसके बाद ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 1 है मारिया मोंटेसरी के शैक्षिक दर्शन की बुनियादी अवधारणाएं। तो ये बुनियादी अवधारणा के बारे में ये इसकी डिटेल है। उसके बाद ये डायग्राम है मारिया मोंटेसरी के शैक्षिक दर्शन की बुनियादी अवधारणाएं। ये है, ये देखिए, इसमें पहले है मिश्रित आयु वर्ग की कक्षाएं। फिर है संवेदनशील पीरियड्स। फिर है व्यवहारिक जीवन कौशल पर जोर। नेक्स्ट है समग्र विकास, सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता, व्यवहारिक शिक्षा, शिक्षक की भूमिका, तैयार वातावरण, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए, सॉरी, ये पॉइंट्स हो गए। फिर उसके बाद इन्हीं पॉइंट्स की यहाँ पे डिटेल लिखी गई है। ये देखिए, वही है बाल केंद्रित शिक्षा, तैयार वातावरण। फिर उसके बाद है शिक्षक की भूमिका, मिश्रित आयु वर्ग की कक्षाएं, व्यवहारिक शिक्षा। फिर उसके बाद संवेदनशील पीरियड्स, सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता, और है व्यवहारिक जीवन कौशल पर जोर, समग्र विकास। फिर ये इनकी डिटेल्स आप लिखते चले जाना। उसके बाद है ये निष्कर्ष, तो फिर ये निष्कर्ष लिख लेना। उसके बाद क्वेश्चन है 1 का किंडरगार्टन की विशेषताएं। किंडरगार्टन विधि तो आपको पढ़ी ही होगी आपने, तो ये वही किंडरगार्टन विधि है। देखिए, ये इसका डायग्राम है। ये देखिए, किंडरगार्टन की विशेषताएं, है ना। इसमें है अन्वेषण और खोज, रचनात्मक अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता का विकास, शारीरिक विकास, माता पिता की भागीदारी, खेल आधारित शिक्षा, सामाजिक और भावनात्मक विकास, व्यवहारिक गतिविधियाँ, साक्षरता और संख्यात्मकता की नींव। ठीक है। फिर उसके बाद इन्हीं पॉइंट्स की डिटेल लिखी गई है। पहली है खेल आधारित शिक्षा, ये यहाँ पे इसका उदाहरण। फिर है व्यवहारिक गतिविधियाँ, फिर उसका भी यहाँ पे ये उदाहरण है। उसके बाद सामाजिक और भावनात्मक विकास, साक्षरता और संख्यात्मकता की नींव। उसके बाद है अन्वेषण और खोज। फिर है रचनात्मक अभिव्यक्ति। उसके बाद है माता पिता की भागीदारी, ये उदाहरण है स्वतंत्रता का विकास। फिर नेक्स्ट है शारीरिक विकास और ये निष्कर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये है समुदाय आधारित पुनर्वास के दृष्टिकोण के पीछे क्या तर्क है, चर्चा कीजिए। तो फिर इस क्वेश्चन की यहाँ पे ये आंसर है, डिटेल है समावेशिता और सुलभता। ये देखिए, आप अच्छे से देख लेना और लिख लेना। उसके बाद है समग्र और व्यक्ति केंद्रित देखभाल। उसके बाद है स्थानीय संसाधनों का उपयोग। ये देखिए, ये देखिए, आप, मैं आराम आराम से ही ऊपर चल रही हूँ, आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद है सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण, वकालत और नीति प्रभाव। उसके बाद है सांस्कृतिक संवेदनशीलता और स्वीकृति,
फिर ये इसका निष्कर्ष है। ये देखिए, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। मानसिक मंदता वाले बच्चे की विशेषताएं और लक्षणों का वर्णन करें। यह है संज्ञानात्मक विशेषता और लक्षण। इसमें पहला है बौद्धिक कार्य प्रणाली, ये इसकी डिटेल है। उसके बाद है भाषा और संचार। थोड़ा सा गला खराब हो रहा है दोस्तों, आप मैनेज कर लेना। उसके बाद है स्मृति और सीखना, समस्या समाधान और तर्क। फिर उसके बाद है अनुकूली व्यवहार की विशेषताएं और लक्षण। इसमें पहला है दैनिक जीवन कौशल, सामाजिक कौशल, व्यवहारगत चुनौतियाँ। फिर है शारीरिक और संवेदी विशेषताएं और लक्षण। इसमें है मोटर कौशल, संवेदी प्रसंस्करण। और फिर है ये भावनात्मक और व्यवहारिक विशेषताएं और लक्षण। इसमें पहला है भावनात्मक विकास। उसके बाद इसमें दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ। और फिर ये इसका निष्कर्ष। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। ये देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है 3 सामाजिक दृष्टिकोणों का वर्णन करें जो अक्षमता के प्रति बच्चों के समायोजन के रास्ते में आते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ये इसकी डिटेल है डायग्राम के साथ। सामाजिक दृष्टिकोण जो विकलांगता के प्रति बच्चे के समायोजन के रास्ते में आते हैं। इसमें पहला है दया और सहानुभूति, अति संरक्षण और आश्रय, कलंक और रूढ़िवादिता। ये देखिए, इसमें फिर इन्हीं पॉइंट की डिटेल है। पहले की दया और सहानुभूति, इसमें बच्चों पर प्रभाव, सामाजिक संपर्क। फिर है प्रेरणा और आकांक्षा। फिर इसका नेक्स्ट में सेकंड है अति संरक्षण और आश्रय। इसमें भी बच्चे पर प्रभाव, निर्भरता, जोखिम से बचना। और फिर है सामाजिक और भावनात्मक विकास। फिर जो थर्ड था वो था कलंक और रूढ़िवादिता। इसमें भी फिर यही बच्चों पर प्रभाव, शैक्षणिक और रोजगार के अवसर। फिर है सामाजिक बहिष्कार। और फिर लास्ट में निष्कर्ष। ये देखिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ। ये देखिए, आप निम्नलिखित से क्या समझते हैं? क्या इसका है ओष्ठ पठन भाषा। पहला तो ये इसकी डिटेल है ओष्ठ पठन भाषा की। ये प्रमुख बिंदु है दृश्य संकेत, संदर्भगत संकेत और चुनौतियाँ। उसके बाद प्रशिक्षण। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का सेकंड है उंगली की वर्तनी। ये इसकी डिटेल है। ये इसके प्रमुख बिंदु है वर्णमाला निरूपण, पूरक संचार। फिर है सीखना और अभ्यास। फिर नेक्स्ट फिफ्थ का है क्वेश्चन का किसी बच्चे पर अपंगता का लेबल लगाने के नकारात्मक प्रयासों का वर्णन करें। क्या है ये? नकारात्मक प्रयासों का वर्णन। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है। इसमें ये है प्रयुक्त लेबल गलत भी हो सकता है। लेबल एक दाग है। लेबल करने से अपंग बच्चे अन्य लोगों को अलग से दिए जाते हैं। लेबल करने से अपंग बच्चे अन्य लोगों से अलग कर दिए जाते हैं। हाँ, उसके बाद है लेबल स्थायी हो जाता है। लेबल करने के बाद हमारे बच्चे से अपेक्षाएं कम हो जाती है। ये कुछ पॉइंट्स है डायग्राम के। इन्हीं पॉइंट्स को नीचे डिटेल में लिखा गया है। पहला है लेबल करने से लगता है मानो अपंग बच्चे अन्य से अलग कर दिए गए हैं। दूसरा है लेबल स्थायी हो जाता है। फिर तीसरा है लेबल एक दाग है। उसके बाद वही पॉइंट्स है, ये प्रयुक्त लेबल गलत भी हो सकता है। फिर है लेबल करने के बाद हमारे बच्चों से अपेक्षाएं कम हो जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिक्स। इसमें है निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 500 शब्दों में लिखिए प्रभावी संचार के घटक। ये इसका डायग्राम है। स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, समय और प्रासंगिकता, संघर्ष समाधान, रचनात्मक प्रतिक्रिया, स्वर और आवाज़, अशाब्दिक संकेत, सक्रिय सुनना, फीडबैक और स्पष्टीकरण, सहानुभूति और समझ। इन्हीं पॉइंट्स को नीचे डिटेल में लिखा गया है। वही पहला है स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। उसके बाद वही फिफ्थ वाला है फीडबैक और स्पष्टीकरण, स्वर और आवाज़, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, समय और प्रासंगिकता, रचनात्मक प्रतिक्रिया, संघर्ष समाधान। ठीक है, फिर उसके बाद वही लास्ट में निष्कर्ष। ओके, उसके बाद सिक्स का सेकंड है संचार सहायता। ये फिर वही इसका भी डायग्राम है। दृश्य अनुसूचियाँ और नियमित चार्ट, द्विभाषी और बहुभाषी संसाधन, इंटरैक्टिव कक्षा प्रदर्शन, गीत कविताएं,
डिजिटल ऐप्स और शैक्षिक टीवी शो, कठपुतलियाँ, फ्लैश कार्ड, चित्र पुस्तकें। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को फिर नीचे दर्शाया गया है। चित्र पुस्तकें, फ्लैश कार्ड, कठपुतलियाँ और फिर यही डिजिटल ऐप्स एवं शैक्षिक टीवी शो, दृश्य अनुसूची और नियमित चार्ट, इंटरेक्टिव कक्षा प्रदर्शन। फिर है द्विभाषी और बहुभाषी संसाधन, गीत और कविताएं। फिर है उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है, उसके बाद है 7th क्वेश्चन, संचार की महिला से महिला रणनीति की ओर उन सिद्धांतों की व्याख्या करें जिन पर यह आधारित है। तो ये इसकी डिटेल है और इसका पॉइंट्स है सहानुभूति, दूसरा है सक्रिय श्रवण, उसके बाद नेक्स्ट है सहयोग, संबंधात्मक गतिशीलता, फिर है अशाब्दिक संचार, कहानी सुनाना, और फिर है संघर्ष समाधान, फिर ये है कार्यान्वयन और प्रभाव। ठीक है, उसके बाद 7th क्वेश्चन, 2 संदेश बताइए जिन्हें आप इस रणनीति के माध्यम से प्रसारित कर सकते हैं। संदेश 1 है कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण, और फिर इसका है ये संचार रणनीति। फिर है संदेश 2, ये है स्वयं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता, इसका ये महत्व है। फिर यही संचार रणनीति। फिर आता है हमारा भाग ख, अभ्यास 9th वाला किया है इसमें मैंने। अब तक हमने भाग क कंप्लीट किया है, उसके बाद ये शुरू होता है भाग ख। ठीक है, भाग ख इसमें ये उद्देश्य था। फिर उसके बाद ये डिटेल्स है, आप पढ़ लेना इसको। फिर है ये क्वेश्चन शुरू होते हैं इसके, 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे के परिवार के लिए इंटरव्यू अनुसूची। तो ये एक परिवार के जो इंटरव्यू है उसकी अनुसूची है, ये क्वेश्चन है। ये देखिए, ये साथ साथ इनके आंसर भी दिए गए हैं। ये पहला क्वेश्चन है, जो बच्चा आंगनबाड़ी जाता है उसका क्या नाम है। तो प्राची मेहता, उसकी उम्र 5 साल। बच्चा कब से आंगनबाड़ी जा रहा है, 3 साल से। तो आप ऐसे ही ऊपर नीचे नाम चेंज कर लेना, कुछ और नाम लिख लेना, उम्र भी कुछ अलग कर लेना। तो आप ऐसे चेंज करके और ऐसे ये आप लिख सकते हैं। 3rd क्वेश्चन है, आप अपने बच्चे को आंगनबाड़ी क्यों भेजते हो। इसी तरह ये 4th क्वेश्चन है, क्या आपको मालूम है कि आंगनबाड़ी में आपका बच्चा क्या करता है। 5th क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी में किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, क्या आपको यह मालूम है। ये नीचे इसका आंसर है। फिर 6th क्वेश्चन है, क्या आप कभी आंगनबाड़ी गए हैं। फिर इसका ख है, आप आंगनबाड़ी कब कब जाते हैं। ग है, क्या आप आंगनबाड़ी तभी जाते हैं जब कार्यकर्ता बुलाते हैं या अपने आप भी जाते हैं। इस तरह से। फिर ये घ है कि आप आंगनबाड़ी क्यों जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपके घर आई है। 8th क्या है, क्या आपको मालूम है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपके बच्चे के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखती है या नहीं। फिर 8th का ख है, क्या आपने बच्चे का स्वास्थ्य कार्ड देखा है। ग है, स्वास्थ्य कार्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या सूचना रिकॉर्ड रखती है। घ है, क्या कार्यकर्ता ने ये डैश करके और फिर क्या क्या लिखा है कि बच्चे का जन्म व्रत, परिवार के का स्वास्थ्य व्रत, बच्चे को पिछली बीमारी संबंधी ब्यौरे आपसे पूछे हैं। इस तरह से। फिर वही 9th क्वेश्चन है, क्या आपने बच्चे को बीमारियों के प्रतिरोधी टीकाकरण यानी कि टीकाकरण लगवाए हैं। फिर है उसको कौन कौन से टीके लगे हैं, बच्चे को ये टीके कहाँ लगवाए जाते हैं। 10th वाला क्वेश्चन है, क्या आप सहायक नर्स, दाई या महिला स्वास्थ्य विजिटर से कभी मिले हैं। इस तरह से ये 11वां क्वेश्चन है, ये 12वां, और फिर ऐसे ये 13वां क्वेश्चन है, ये 14वां क्वेश्चन है। देख लेना आप और अच्छे से लिख लेना। और ये 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद ये है गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली माता के इंटरव्यू की अनुसूची। तो वो पहले तो बच्चे की थी और परिवार की थी, बच्चे के परिवार की। अब ये गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली महिला की अनुसूची है इंटरव्यू की। तो ये क्वेश्चन देख लेना आप ऐसे ही कि इसी तरह से आप इन क्वेश्चन को देख लेना। ये देखिए 3rd 4th, फिर ये 5th 6th 7th 8th 9th, और फिर ये 9th का क है ग और घ, फिर ये 10th है। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी रिपोर्ट आ जाती है। ये आंगनबाड़ी का स्थान है, ये
बच्चे के माता पिता से ली गई इंटरव्यू से प्राप्त सूचना। ये देखिए, इनको हमने पॉइंट्स में लिखा है। उसके बाद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला के इंटरव्यू से प्राप्त सूचना, इनको भी पॉइंट्स में ही लिखा गया है। ये देखिए, उसके बाद ये है विश्लेषण, और फिर ये आता है जागरूकता, समुदाय की सहभागिता, बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें। फिर ये है गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिला की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें। उसके बाद नेक्स्ट है, फिर उसके बाद ये हमारा आता है भाग ग, अभ्यास 7, और ये इसकी रिपोर्ट। ये प्राप्त करता है, ये संदेश है। और फिर उसके बाद संदेश के चयन का तर्कधार या मूलाधार। फिर ये संचार की विधियाँ, संचार की विधि के मूलाधार। ठीक है। फिर उसके बाद है, देखिए, फिर उसके बाद है संचार की विषय वस्तु। क्या है? संचार की विषय वस्तु, इसका विचार विमर्श है। और फिर ये हमने यहाँ पे चित्र बनाए हैं। ये देखिए, ये बच्ची बोल रही है अंकिता कि मैं तो पहले से ही हाथ धोती हूँ, कीटाणु दूर करो। हाथ धोना अच्छी बात है, बीमारी को दूर रखने के लिए हाथ ज़रूर धोएं, स्वस्थ रहो। ये फिर हमने बच्चों के अकॉर्डिंग कहानी लिखी गई है यहाँ पे। फिर ये शिक्षा है, मोरल, हमें सदैव खाने से पहले अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। फिर उसके बाद संचार के दौरान प्रयुक्त सहायक सामग्री, ये पोस्टर है, ये नल है, देखिए, खाने से पहले सदैव अपने हाथ धोएं, बीमारी दूर भगाओ। और ये चार्ट है, कीटाणु को फैलने से रोको और हाथ ज़रूर धोएं। तो आप भी अपने चार्ट और पोस्टर है जो बना लेना इसी तरह से, और कुछ भी चेंज करके और अच्छा सा बना लेना। उसके बाद है ये विश्लेषण। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे हमारी असाइनमेंट 3 की जो फाइल है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।